कक्षा 10 जीव विज्ञान हम देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है जीव में पोषण, और हम छोटे छोटे टॉपिक के रूप में हर टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। तो जीव में पोषण कैसे होता है, मतलब हम भोजन लेते हैं, उसको कैसे पचाते हैं और फिर आगे क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में और कैसे होती है उसको हम पढ़ेंगे। तो जीव में पोषण थोड़ा अभी देखेंगे और एक एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्या सभी प्राणी समभोजी जंतुओं में भोजन से पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्न 5 चरणों में संपन्न होती है। कितनी चरणों में? 5 चरण में। तो अंतःग्रहण मतलब भोजन को अपने अंदर ग्रहण करना। अंतःग्रहण मतलब भोजन को अपने अंदर ग्रहण करना, इसी को क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। इसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है, जैसे हम निवाला अपने मुंह में डालते हैं तो क्या हो गया? हमारा अंतःग्रहण हो गया। पाचन जटिल भोज्य पदार्थ को सरल पोषक तत्व में विघटित करना। जब हम क्या कर रहे हैं, भोजन को चबा रहे हैं और भोजन अंदर जाके और कुछ अभिक्रिया करके भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? पाचन। उसी को हम विघटन कर रहे हैं, विघटन में टूटना। जटिल भोज्य पदार्थ को सरल पोषक तत्व में विघटन होना। फिर अवशोषण में क्या है? पचे हुए पोषक तत्वों को शरीर द्वारा ग्रहण करना। जो भोजन पच गया उस शरीर द्वारा क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, उसको कहते हैं अवशोषण, जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। स्वांगीकरण क्या होता है? पोषक तत्वों का जीव द्रव में समाहित होकर उसकी वृद्धि करना। पोषक तत्व है, अब वो क्या कहते हैं? हमारे शरीर के जीव द्रव खून में हो गया में क्या होता है? समाहित होते हैं और उसकी स्थिति को अच्छा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। फिर बहिक्षेपण, जो भोजन हमारे काम का नहीं है, जो अपचित भोज्य पदार्थ का शरीर से निष्कासन ही क्या कहलाता है? बहिक्षेपण। मतलब हम जो भोजन हमारे काम का नहीं है उसको शरीर से जो बाहर निकाल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? बहिक्षेपण कहेंगे। स्वांगी देखिए पहले क्या होता है, सिस्टम समझिए। हम भोजन अपने अंदर लिए, फिर मुंह में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चबा के उसको छोटा कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद वो क्या होता है? जाके आमाशय में पाचन की क्रिया होती है, फिर छोटे छोटे और टुकड़ों में बदलता है, फिर उसके अंदर बहुत सारी अभिक्रिया होती है। फिर वो क्या करते हैं? उससे जो एक रस निकलता है, मेन क्या है? भोजन से जो रस के रूप में सारा चीज़ निकल जाता है वो ब्लड में मिल जाता है, और जो हमारी बॉडी की आवश्यकता नहीं होती है वो हमारे मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो भोजन को ग्रहण करना अंतःग्रहण कहलाता है। जो पाचन की क्रिया होगी पाचन कहला जाएगा। अवशोषण, उससे पोषक तत्व जो बाहर निकालेंगे, भोजन से हम अगर पोषक तत्व बाहर निकालेंगे तो उसको क्या जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। स्वांगीकरण, जो पोषक तत्व हमने लिया वो अगर खून में मिल रहा है तो स्वांगीकरण हो जाएगा, खून में मिल रहा है या जहाँ जरूरत है वहाँ जा रहा है वो स्वांगीकरण हो जाएगा। बहिक्षेपण जो हमारी जरूरत नहीं है, जो बाहर निकल जा रही है उसको क्या बोलेंगे? बहिक्षेपण। इसी में अगला टॉपिक देखते हैं, अमीबा में पोषण कैसे होता है, ये हम देख लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय एवं सर्वहारी जीव। सर्वहारी मीन्स लगभग सब कुछ खाने वाला जीव है और एक कोशिकीय। इसमें एक कोशिका पाई जाती है। इसमें भोजन के पाचन हेतु विशिष्ट संरचना का अभाव है। भोजन के पाचन हेतु विशिष्ट संरचना इसमें नहीं पाई जाती। अमीबा में भोजन के पाचन हेतु क्या है? विशिष्ट संरचना नहीं पाई जाती। इसमें अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर होने वाला पाचन होता है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्न प्रकार के हैं। पहला क्या? अंतःग्रहण, जिसको इंजेक्शन कहते हैं। अंतःग्रहण जिसको क्या कहते हैं? इंजेक्शन। अंतःग्रहण मतलब अभी हमने देखे अंतःग्रहण में भोजन को अंदर लेना। तो अमीबा में मुख्य नहीं पाया जाता। क्या मुख्य नहीं पाया जाता? यह सीधे कोशिका झिल्ली की एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा। एंडोसाइटिस मतलब कोशिका झिल्ली क्या करेगा? जरूरी चीज़ों को अपने अंदर लेगा, उसी को बोला जा रहा है कोशिका झिल्ली की एंडोसाइटिस प्रक्रिया द्वारा कोशिका सतह से भोजन ग्रहण करता है। एंडोसाइटिस प्रक्रिया द्वारा कोशिका सतह से क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। इसमें अंगुलीनुमा जीवद्रव कुटपादाभ या स्पोडियो होते हैं। जो इसमें अंगुली नुमा रचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? कुटपादाभ कहते हैं या स्यूडोपीडिया भी कहते हैं। ये अंगुली नुमी रचना इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, मानव में कहीं कहीं पाया जाता है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी अमीबा में पढ़ रहे हैं तो अंगुली नुमा रचना को क्या बनेंगे? कुटपादाभ कहेंगे या स्यूडोपोडिया कहेंगे होते हैं। ये भोजन के कणों को क्या करते हैं? भोजन के कणों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये अंगुलीनुमा रचना क्या करता है? भोजन के कणों को चारों तरफ से घेर लेगा। इसके बाद भोजन का अंतःग्रहण कर लिया जाता है। अंतःग्रहण क्या करेगा? भोजन है तो वो क्या करेगा? उसको चारों तरफ से घेर के प्रेशर बनाएगा, तो क्या होगा? कोशिका के अंदर भोजन आ जाएगी। तो वही क्या अंगुलीनुमा रचना बनती है। उसको लगता है कि हमारा भोजन है तो अंगुलीनुमा रचना बनेगी, और वो क्या करेगा? भोजन को चारों तरफ से घेर लेगा और प्रेशर बनाएगा तो अमीबा के कोशिका के अंदर वो भोजन आ जाता है। फिर पाचन कैसे होता है? तो पाचन देखते हैं। कोशिका में भोजन के कण के चारों ओर एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। भोजन है, कण है, मान लीजिए ये भोजन है, ये हमारा भोजन, इसके चारों तरफ क्या है? एक खाद्य रिक्तिका का
निर्माण होगा, चारों तरफ एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। इस रिक्तिका में पाचन एंजाइम द्वारा भोजन के कण सरल पोषक तत्वों में टूट जाते हैं। पाचन एंजाइम द्वारा भोजन के कण सरल पोषक तत्वों में क्या होगा, टूट जाएगा। इसमें पाचन एंजाइम अब मिलेगा और ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाएंगे। फिर अवशोषण, जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, इस चरण में पोषक तत्व जीवद्रव द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषण में क्या होता है, पोषक तत्व जीवद्रव द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, इसी को क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, अवशोषित पोषक तत्व, जो पोषक तत्व ले लिया गया है तब तो जीवद्रव की मात्रा में वृद्धि करते हैं। जीवद्रव में मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, उसकी मात्रा में वृद्धि करेंगे और उनके जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे खून में जीवद्रव मिल गया हम लोग का, तो खून की मात्रा बढ़ जाती है और उसको इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो जो जैविक प्रक्रिया इसमें काम, खून का तेजी हो जाता है, खून का काम बढ़ने लगता है, जिसे स्वांगीकरण कहा जाता है। स्वांगीकरण क्या है, और जो अवशोषित पोषक तत्व हैं जीवद्रव में मिल जाएंगे, जीवद्रव में मिल के क्या करेंगे, वो अपनी प्रक्रिया करना शुरू कर देंगे, उसी को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। अब बहिक्षेपण जो हमने पढ़ा, जो बेकार चीज़ है उसको बाहर निकाल देना ही बहिक्षेपण कहलाता है। तो क्या, अपचित भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर कर दिया जाता है। अपचित भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर कर दिया जाता है। कोशिका झिल्ली अचानक से टूट जाती है, कोशिका झिल्ली अचानक से टूट जाती है तथा अपचित भोज कण शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है। इसमें क्या, कोशिका झिल्ली क्या होगा, अचानक से टूट जाती है, कोशिका झिल्ली अचानक से टूट जाती है। क्या, अपचित भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर कर दिया जाता है। कोशिका झिल्ली क्या, उसमें कोशिका झिल्ली में जमा होगा, कोशिका झिल्ली अचानक से टूट जाएगी, तो जो जमा रहेगा बाहर निकल जाएगा तथा अपचित भोज्य कण शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ऐसे ही अमीबा में पोषण होता है। तो चलिए इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ये हमारा डायग्राम है, तो डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या, पहला अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब चीज़ों को ले जाना। देखिए ये हमारा कूटपाद है, मान लीजिए यहाँ भोजन है तो कूटपाद देखिए उंगली नुमा रचना हो गई, उंगली नुमा रचना बनी, क्या हुआ, इस भोजन को अंदर दबा दिया तो अंदर चला गया। फिर पाचन क्या हुआ, ये भोजन क्या उठ के यहाँ तक आ गया, यहाँ आया तो क्या हुआ, भोज्य कण इसको घेर लिए। देखिए भोज्य कण इसको घेर लिए तो इसमें क्या, एंजाइम मिलेगा, एंजाइम मिल जाएगा तो ये टूटने लगेगा, टूट के छोटे छोटे कणों में हो जाएगा। फिर अवशोषण, अब इसमें से, इस अवशोषण मतलब क्या, इसमें जो चीज़ें हैं, जो पोषक तत्व हैं वो खींचा जाता है, लिया जाता है और अपने में मिला लिया जाता है। पोषक तत्व ले लिया जाएगा, अपने में मिला दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। अब जी देखिए पोषक तत्व इसे लेके क्या हुआ, जो जीवद्रव है उसमें मिल गया, पोषक तत्व क्या, पूरा जीवद्रव मिल गया और जो शरीर का काम है वो करना शुरू कर दिया, तो उसी क्या कहेंगे, स्वांगीकरण। और पोषक तत्व मिला तो अमीबा में देखिए वृद्धि, पहले से वृद्धि होने लगी। बहिक्षेपण, देखिए अब क्या है, ये हमारा कोशिका झिल्ली है। बहिक्षेपण में क्या है, देखिए बाहर का क्या, ये हमारा कोशिका झिल्ली है। अब इस किसी चीज़ को बाहर निकालना है तो इसमें जम गया, कोशिका झिल्ली पे दबाव बनाएगा, तो कोशिका झिल्ली क्या होगा, फट जाएगा तो जो चीज़ें इसकी ज़रूरत नहीं वो बाहर निकल गई, यहीं से क्या हो गया, इसका पोषण कंप्लीट हो गया। अब आगे टॉपिक में मानव का पोषण देखेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगे वीडियो, चीज़ें समझ में आ रही हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।